बड़ा प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। जानते हो इस रिश्ते को अल्लाह ने लिबास कहा है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये लिबास क्यों कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, लाइक अ ड्रेस। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ड्रेस है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए वैसी है जैसे तुम्हारा कपड़ा है। भाई बीवी का कपड़े से क्या ताल्लुक है? कपड़ा हमेशा बदन के साथ लगा रहता है। आप रात में सोते हैं तो भी बनियाइन और लुंगी के साथ सोते हैं। बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दोनों अलग नहीं हो सकते। मैं अभी तकरीर करने के पहले कपड़ा चेंज करना था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा कोई कमरा दे दीजिए, मैं कपड़ा चेंज करूं। आदमी भी कपड़ा चेंज करता है तो अकेले में चेंज करता है, और औरत तो करती है। हम किसी के सामने बगैर कपड़े के रहना पसंद नहीं करते। कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। कपड़ा हमारे ऐब पर पर्दा डालता है। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, वो तुम्हारे ऐब के ऊपर पर्दा डालती हैं और तुम अपनी बीवियों के ऐब पर पर्दा डालते हो। अगर शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा न डाले और बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा न डाले तो मियाँ बीवी होने का कोई मतलब नहीं। जो बीवी शौहर की बुराई करे, जो शौहर बीवी की बुराई करे, बीवी शौहर की गीबत करे, शौहर बीवी की गीबत करे, तो समझो वो एक दूसरे के लिबास नहीं है। लिबास तो पर्दा डालता है, लिबास तो एक दूसरे के ऐब को छुपाता है। अच्छा, लिबास का एक मकसद और भी है। मैं तकरीर करने के लिए आता हूं, सदरी पहनता हूं। बहुत सारे उलमा शेरवानी पहनते हैं। बांग्लादेश के या बंगाल के अक्सर उलमा जो आते हैं मैं देखता हूं लंबा वाला जुब्बा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? हर आदमी की अपनी एक चॉइस है, और इस्लाम ने इसीलिए लिबास में कोई लिमिटेशन नहीं रखी, कोई पाबंदी नहीं रखी कि आप कुर्ता ही पहनो, आप जुब्बा ही पहनो, आप पैंट शर्ट ही पहनो। इस्लाम ने कुछ कंडीशन बताई। मर्द का कपड़ा टखने के नीचे नहीं होना चाहिए, औरत का कपड़ा टखने के ऊपर नहीं होना चाहिए, मर्द और औरत दोनों का कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि बदन नजर आए, इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बदन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो नजर आए। तो शराइत बताई हैं, लेकिन इस्लाम ने किसी लिबास की पाबंदी नहीं की है कि यही लिबास आपको पहनना है। हमारे मऊ में, बनारस में लुंगी चलती है। मऊ के कितने उलमा मद्रास गए, हैदराबाद गए, दुनिया के कोने कोने में वही लुंगी पहन के चले गए। उनका लिबास है, उनकी ड्रेस है। तो लिबास हमारी पहचान होती है। अल्लाह फरमा रहा हुन्ना लिबासुल लकुम। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। जिस तरीके से तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, तुम कपड़ा पहन करके अपने आप को सुंदर बनाते हो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हो, अपने आप को आकर्षक बनाते हो। तुम्हारी बीवियां भी तुम्हारी जिंदगी को आकर्षक बनाती हैं, तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं, और तुम उनकी जिंदगी को सुंदर बनाते हो। जिंदगी की खूबसूरती है ये रिश्ता। इसलिए अल्लाह कह रहा है अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, बाप हो गया, औलाद हो गई, भाई हो गया, बीवी हो गई। उसके बाद फरमाया वाशीरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान से, अपनी बिरादरी से, अपने कबीले से मोहब्बत करते हो। आपके यहां शेरशाबादी बिरादरी है, बहुत अच्छा मुझे लगता है जब मैं ये देखता हूं। एक इत्तेहाद है। अभी किसी नेता के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने शेरशाबादी बिरादरी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। सारी एसोसिएशन, जो शेरशाबादी एसोसिएशन है, वो खड़ी हो गई कि नहीं साहब गलत बोला गया। होना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए ये यूनिटी होनी चाहिए। झारखंड के इलाकों में जाता हूं, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा का इलाका एक तरफ से पूरे अंसारियों का इलाका है, अंसारी कौम है वहां पे। बंगाल में आप चले जाएं, वहां बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ शेख लिखते हैं, शेख लोगों का इलाका है। तो बिरादरी का होना कोई खराब बात तो नहीं है। खराब बात क्या है? इंसान अपनी बिरादरी पर फख्र करे और दूसरी बिरादरी को हकीर समझे। अल्लाह ने फरमाया वाशीरतुकुम,
अगर तुम्हें अपनी बिरादरी के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर अगर तुम्हें मोहब्बत, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। खानदान और बिरादरी की मोहब्बत नेचुरल है। उसके बाद फरमाया व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जिसको तुम कमा कमा करके, मेहनत कर करके कमाते हो, लाते हो, अगर तुम अपने माल से मोहब्बत करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह अलग बात है कि मेहनत से कमाया हुआ वो माल हमारा नौजवान जुए में जाकर के बर्बाद कर देता है, मेटा ओजोन में जाके बर्बाद कर देता है, क्रिप्टो करेंसी में ले जाके बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान को क्या चाहिए? बैठे बिठाए पैसा चाहिए। कोई कंपनी आती है, साहब 1 लाख रुपया लगा तो हर महीने 15,000 देंगे, हमारा नौजवान झट से तैयार हो जाता है। बैठे बिठाए पैसा किसको बुरा लगता है? मुंबई और हैदराबाद के मुसलमानों का करोड़ों रुपया, ऐसी ही एक कंपनी आई थी, उसने दावा किया था 1 लाख रुपया आप लगाओ, हम 3,000 रुपया हर महीने आपको देंगे, हम बिजनेस करेंगे, आपके पैसे से आपको प्रॉफिट देंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है? मेरे भाई, कारोबार का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। इंडियन शेयर मार्केट पिछले 1 महीने में धड़ाम धड़ाम गिर रही है, आज भी मार्केट काफी गिरी हुई है। तो मार्केट का काम है अप एंड डाउन होना, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। कंपनी ने दावा किया कि नहीं साहब आप हमारे यहां 1 लाख रुपया लगाओ, कभी 3,000 मिलेगा, कभी 3,100 मिलेगा, कभी 2,900 मिलेगा, एक नियर अबाउट आपको 3,000 रुपया मिलेगा। अब जिसके पास 10 लाख रुपया था उसने सोचा यार 10 लाख लगा दो, 30,000 रुपया महीना मिलेगा। मुंबई के अंदर लोगों ने फ्लैट बेच दिया अपना, 50 लाख का फ्लैट था, बेच दिया कि 50 लाख लगाऊंगा, हर महीने 1.5 लाख रुपया मिलेगा, क्या बुरा है। मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, किराए पे रहने लगे। कंपनी सारे लोगों का पैसा लेके भाग गई, आज सब बेचारे रो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा इसको जुए में बर्बाद मत करना। ये मेटा ओजोन, ये क्रिप्टो करेंसी और ये शेयर मार्केट की बहुत सारी नाजायज शक्लें, शेयर मार्केट की सारी शक्लें नाजायज नहीं हैं, उसकी बहुत सारी शक्लें जायज भी हैं, उसको बैठ करके डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी शक्लें शेयर मार्केट की नाजायज हैं। तो शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, इसी तरीके से आजकल ये जो है कमोडिटी मार्केट चल रही है, सोने और चांदी का कारोबार हो रहा है। इन तमाम चीज़ों में जो एक ये गारंटीड मुनाफा है, और ये है कि साहब हम पैसा लगा के करोड़पति बन जाएंगे, 100 रुपया लगा के 1000 कमा लेंगे, ये जुआ है, इसमें अपने पैसे को बर्बाद मत करो मेरे भाई। कुरान कह रहा है व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अगर अपने माल से तुम मोहब्बत करते हो, जिस माल को तुम मेहनत से कमा कमा करके इकट्ठा करते हो। कोई इंसान अगर ये बोले साहब हमको माल से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, मक्कार है। माल से मोहब्बत तो नेचुरल चीज है मेरे भाई। अब ये अलग बात है, किसी को माल से इतनी मोहब्बत होती है कि माल कमाने के चक्कर में हलाल हराम की परवाह भी नहीं करता। माल से इतनी मोहब्बत होती है, ज़कात नहीं निकालता, दान नहीं करता, चंदा नहीं करता। करोड़ों की हैसियत है, मोहल्ले में मदरसे का चंदा हो रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा है, ये 10,000 दे सकता है, ये 1 लाख दे सकता है, ये चंदा देता है 500 रुपया, इसके पास पैसा तो है, दिल नहीं है। तो किसी के दिल में माल की ज़्यादा मोहब्बत है, किसी के दिल में कम मोहब्बत है, मगर माल से मोहब्बत सबको है। उसके बाद फरमाया व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने व्यापार से, अपने धंधे से, अपनी दुकान से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के बारे में तुम्हें यह डर होता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, हर कारोबारी को यही डर रहता है घाटा ना हो जाए, तो ये 7 चीज हो गई। और 8वीं चीज व मसाकिन तरदौनहा, और ऐ मुसलमानों, अगर तुमको अपने घर बार से मोहब्बत है, अपने मकान से मोहब्बत है, अपनी बिल्डिंग से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, खानदान से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, घर बार से मोहब्बत,
अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया, और 8 चीजों का नाम लेने के बाद अल्लाह क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज़्यादा हो जाए, रसूल से ज़्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला अपने अज़ाब को सामने लाएगा। पता ये चला आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, आपके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की और उसके रसूल की होनी चाहिए। दुनिया की सारी मोहब्बतें इन 2 मोहब्बतों पर कुर्बान है मेरे भाई। अब मैं अपने तकरीर के असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। हमें अपने रसूल से मोहब्बत तो करनी है, सवाल ये पैदा होता है कितनी मोहब्बत करनी है। कुरान करीम जवाब देता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिन नबी से ईमान वाले अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ईमान वाले नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जान से बढ़ के अपने नबी से प्यार होना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे पॉसिबल है, जान से बढ़ के कोई कैसे प्यार कर सकता है? आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। आपने पूछा अलका मिन माल, क्या तेरे पास मालो दौलत है, पैसा है, रुपया है? कहा अल्लाह के नबी बहुत पैसा है, इतने ऊंट है, इतने गाय, इतने बैल, इतने बकरियां हैं। आपने फरमाया जब इतने पैसे वाला तू है तो ये फटा पुराना कपड़ा क्यों पहन के आया है? ऐ मेरे सहाबी, जब अल्लाह ताला तुमको कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो नेमत तुम्हारे बदन पे नजर आए। कुछ लोगों को मैंने देखा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मदरसे में, स्कूल में, 50,000 60,000 रुपया महीना तनख्वाह है, मगर उनकी नीयत में इतनी कंजूसी है 10 रुपये की चाय पिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे तो कार खरीद सकते हैं, मगर वो अपने घर से मदरसा या स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। यानी एक इंसान 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके मुकाबले में ये 50-60,000 रुपया महीना कमा रहा है। इसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होना चाहिए, मगर ये और कंजूस होता चला जाता है। याद रखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला आपको नेमत देता है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी वेशभूषा से, आपके कपड़े से, आपकी ड्रेस से ये पता लगना चाहिए कि हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पैसे वाले हैं और फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने। इस बात की इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं किया है। नबी ने पसंद क्या किया है? जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है तो वह नेमत आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो चीज़ ये थी कि आप आखिरत की नेमतों को पाना चाहते थे और दुनिया की नेमतों से बस ज़रूरत भरा फ़ायदा उठाते थे। दुनिया से आप दिल न लगाते थे, दुनिया से बहुत ज़्यादा आप रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक मरतबा सहाबे किराम आते हैं, चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं और चटाई के निशान आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबे किराम अपने नबी की ये हालत देख करके तड़प जाते हैं। सहाबे किराम कहते लवी तखजना लका वीतान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमको इजाज़त दे दे, हम आपके लिए आराम दे गद्दे का इंतज़ाम कर दे, बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। आपने फरमाया माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना है? मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा,
ऐ मेरे सहाबा, मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सफ़र पे निकला है और किसी पेड़ की छांव में आराम कर रहा है, और थोड़ी देर वो आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी आराम करने की जगह है, ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं है। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था, ये अल्लाह के नबी की पसंद थी। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरमो नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं, और आप ऐसी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। अरे अल्लाह के नबी, हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है? कैसर और किसरा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल जिंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया, ऐ उमर, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर, क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर व किसरा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकून लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर, तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हम और आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को देते हैं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए ये जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया? आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया? कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है? इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल के लिए आपके पास क्या प्लान है? आखिरत के लिए आपके पास क्या प्लान है? कब्र की जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान है? दुनिया में लोगों को खुश करने के चक्कर में हम हराम काम भी करते हैं। लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। बनारस में भी एक शादी में मैंने शादी अटेंड की, जिस हॉल के अंदर शादी थी, जिस मैरिज लॉन के अंदर शादी थी, लोगों ने बताया कि 8 लाख रुपए का लॉन था। 8 लाख रुपया सिर्फ उस जगह का किराया था जहां पे वो शादी हो रही थी, वलीमा हो रहा था। और वलीमा में जो तरह तरह के खाने थे, 40 लाख रुपए का खाना था। उम्मत के कितने गरीब आज भूख से मर रहे हैं। कितने लोगों के पास ढंग का मकान नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है। कितनी गरीब बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं है। और 40-40 लाख रुपए का खाना, और वो खाना भी आदमी 30% खाता है, 70% डस्टबिन में फेंका जाता है वो खाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है आपको तो इस नेमत का हिसाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हम और आप ये तसव्वुर करें और सोचें कि अल्लाह ने ठीक है हमको दौलत से नवाजा है, पैसा है हमारे पास,
मगर एक दिन की शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और जहाँ दौलत की ज़रूरत है, जहाँ सरमाए की ज़रूरत है, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, वहाँ अपने दिल को छोटा कर लेना, मेरे भाइयों ये अच्छी बात नहीं है। नबी ने हमें ये सबक दिया कि दुनिया से नहीं आखिरत से दिल लगाओ और आखिरत की तैयारी करो। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अल्लाह के नबी को क्या नापसंद था, जल्दी जल्दी दो चार चीज़ें देख लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अस्वउकुम अख़लाक़ा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैं किसी से नफरत करता हूँ और सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन अगर कोई मुझसे दूर रहेगा तो वो इंसान रहेगा जिसके अखलाक बुरे हों। अपने अहले हदीस भाइयों को यह पैगाम देना चाहूंगा, अकीदे में एक नंबर हो, मनहज में एक नंबर हो, सुन्नतों पर अमल के मामले में एक नंबर हो, अखलाक में भी एक नंबर बन जाओ मेरे भाई। आज हम अखलाक में बहुत पीछे हैं। जब कोई हमसे मिलता है, हमारा अकीदा बाद में देखता है, हमारा मनहज बाद में देखता है, हमारी नमाज का तरीका बाद में देखता है, हमारी विचारधारा को बाद में देखता है, हमारे नज़रियात को बाद में देखता है। पहले वो हमारे अखलाक को देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारी बोलचाल को देखता है, हमारे तौर तरीकों को देखता है। इसलिए पहले अपने कैरेक्टर और अखलाक को अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जिसका अखलाक बुरा होगा क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहेगा। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह, चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर ज़बान पर गाली है, बदतमीजी है, धोखाधड़ी है। बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है तो क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वजनदार अगर कोई चीज़ होगी तो वह इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाओगे। नबी को एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद थी और वो चीज़ थी यकरहु तफ़हुश। अल्लाह के नबी बेहयाई की बातों को नापसंद करते थे। बेहयाई की बातें, गंदी बातें, अश्लील बातें, नबी अपनी जबान से कभी गाली नहीं निकालते थे मेरे भाई। कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। कभी कोई प्राइवेट टाइप की बात आई, कभी मियां बीवी के बीच के रिश्ते की बात आई तो नबी ने वहां पर भी बहुत ही हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए। अपनी ज़बान को आपने आलूदा नहीं होने दिया। उस नबी की हम उम्मती हैं, हम और आप भी अपने आप को अश्लीलता से बचाएं, अपने आप को बेहयाई से बचाएं। आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला यही है मेरे भाइयों, चाहे वो नौजवान लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। आज हालात ये हैं 8-8, 9-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल बेहया बन रही है। ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, ये टाइम के पहले एडल्ट हो रही है और ये हर एतबार से शर्म व हया से दूर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ वल ईमान कुरिना जमिया। हया और ईमान दोनों का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम हया वाले बने, हम शर्म वाले बने। एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो ये चीज़ ये थी कि आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। फरिश्ता आता है और कहता है क्या अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि कोई आपके ऊपर दरूद पढ़े और अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाजिल करे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मैं ये बात पसंद करता हूँ। नबी को ये बात पसंद है
कि नबी का उम्मती नबी पर दरूद पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अपने नबी पर कसरत से दरूद पढ़े। हमारे एक वो भाई हैं जो बिदअती हैं, जो बिदअत के काम करते हैं, उनके यहाँ गड़बड़ी ये आई कि उन्होंने दरूद के उल्टे सीधे तरीके निकाले, दरूद के उल्टे सीधे अल्फाज निकाले, अपने मनमाने तरीके उन्होंने दरूद के निकाले। और हमारे यहाँ गड़बड़ी ये आई कि हमें जो दरूद जितना पढ़ना चाहिए उतना दरूद हम नहीं पढ़ते। कम से कम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़िए। और जब जुमा का दिन आए तो कसरत से मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़िए। नबी को अपने ऊपर दरूद पढ़ने वाला बहुत पसंद था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पांचों टाइम की जब अजान होती है, अगर कोई इंसान अजान का जवाब देता है और अजान के बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअथहु मकामम महमूदन लज़ी वअदता, अगर ये दुआ पढ़ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हल्लत लहू शफाअती, क़यामत के दिन उस इंसान को मेरी शफात नसीब होगी, मैं उस इंसान की शफात करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी की पसंद और नापसंद के इस मौजू पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और जाते जाते मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल